हेलो गाइस, तो आप सभी का कल एग्जामिनेशन है ESIC UDC का। आज जो है SSO CST का एग्जामिनेशन हुआ है, यानी कंप्यूटर स्किल टेस्ट हुआ है। तो MS एक्सेल में ये जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसमें रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग डेटा इन द MS एक्सेल शीट विथ सेंटर अलाइनमेंट आपको करना था, बोल्ड करना था, ग्रिड लाइन देना था, आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर आपको देना था, इनसाइड बॉर्डर नहीं देना है, आउटसाइड बॉर्डर देना है, एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूला इन MS एक्सेल शीट, यूज वर्दाना एज द फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट साइज 10 पॉइंट्स देना था फॉर बोथ कॉलम हेडिंग एज वेल एज टेक्स्ट टेबल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलम हेडिंग, कॉलम में जितने भी हेडिंग्स है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो है ये हेडिंग है, इन्हें भी आपको बोल्ड करना है, एंड 1 to 2018-19 ये पूरा जो टेक्स्ट है ये आपको बोल्ड करना है। तो आप देख पाओगे ऑलरेडी हमने इसे किए हुए हैं। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करना है, आप ये 1 से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे जो टाइटल है डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड, यहाँ पर आप सभी को पता है कि किस तरीके से मर्ज एंड सेंटर किया जाता है, क्योंकि आपको इसकी रेप्लिका जो है वो तैयार करना होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 मैंने आपको ऑलरेडी सभी वीडियोज़ में बताया हुआ है किस तरीके से आपको करना है। तो ये आपको टाइप कर देना है ये सारा डेटा, एंड यहाँ पर इसे सेंटर अलाइन आपको करना है, इसे सेंटर अलाइन आप देख पाओगे, एंड यहाँ पर ये लोअर अलाइनमेंट है, यहाँ पर आपको इसे टॉप भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पर होना चाहिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको ज़रूर से देख लेना एक बारी। क्वेश्चन में यहाँ पर देखो काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पर छूटा हुआ है। तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर ऊपर किया गया है, यानी टॉप अलाइनमेंट यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में ये टॉप अलाइनमेंट आपको देना है। तो ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको नंबर जो है यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। नंबर यहाँ पर आप पूरे नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको काफ़ी कम दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको, जैसे ये 2018 है -19 नीचे लिखा गया है, एंड उसके नीचे में आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है। किस तरीके से आपको टाइप करना है, अल्टर इंटर से वो सेपरेट हो जाएगा। अल्टर इंटर प्रेस करोगे तो वो एक ही सेल का जो डेटा है वो नीचे नीचे आएगा। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, अल्टर प्लस इंटर का आपको यूज़ करना है। इसके बाद में जो फॉर्मूलाज है वो आपको देना है, जैसे कि एवरेज यहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एवरेज का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इसका भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, एंड परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो है परसेंटेज में है तो हमने इसे परसेंटेज किए हुए हैं, एंड यहाँ पर आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है यहाँ पर डेसिमल करना है। इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से, एंड यहाँ से डिक्रीज भी आप कर सकते हो। तो देख पाओगे डिक्रीज यहाँ से हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सभी सेल में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, किसी भी एक सेल में आपको कैलकुलेशन करना है, एंड सिंपली यहाँ से आप इसे ड्रैग ड्रॉप करना है। सभी वीडियोस में मैंने आपको समझा के बताया हुआ है, तो वो सारे वीडियोस आपको जरूर से देख लेना है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए हमने इसे इतनी रात को आपको बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि आपको स्टार्टिंग यहाँ से करना है, एंड देन आपको क्वेश्चन में भी कहा गया है व्यू पर जाकर पेज ब्रेक प्रीव्यू मोड में आपको देख लेना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पाओगे पेज ब्रेक प्रीव्यू मोड में कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी नॉर्मल मोड में हम लोग आ जाते हैं, एंड देन यहाँ पर हम लोग इंसर्ट, यहाँ पर टुडे क्लस्टर कॉलम चार्ट करोगे आप। तो यहाँ पर टाइटल को इंक्लूड करना है या नहीं, यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। 1 to 6 आपको यहाँ पर करना था। तो यहाँ पर हमने फ़िलहाल इसे टुडे क्लस्टर कॉलम चार्ट में जब इसे तब्दील करोगे तब यहाँ पर टाइटल आपको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। नीचे में आ जाते हैं, इसे जब जूम करोगे, जूम करके मैं एक बार आपको दिखा दूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पर टाइटल बार नहीं है। इसे एक ही पेज में हम लोग सेट करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन आपको जरूर से पढ़ते हुए चलना है। So the view of the MS Excel sheet at the page break preview and page layout at size A4 orientation landscape margin narrow so that the matter reproduced by them can be printed on single sheet। तो जो मैटर आप रिप्रोड्यूस करोगे वो सिंगल शीट में आना चाहिए, इसीलिए आपको शीट का ध्यान देना है। एक ही शीट में आपका जो सारा कंटेंट है वो आना चाहिए, इसीलिए आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू का यहाँ पर ऑप्शन का यूज़ करना है, ताकि आप देख पाओगे ये एक ही पेज में पूरा डेटा आया हुआ है। क्योंकि हमने जो इसे बॉर्डरिंग का ख्याल यहाँ पर आपको रखना है। 20 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा डिफिकल्ट जरूर से होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग काफ़ी करना होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ से आप इसे फॉर्मेट कर सकते हो, छोटा बड़ा यहाँ से भी आप कर सकते हो, एंड जो आपका 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट है उसे भी आपको क्रिएट कर लेना है। एंड 1 to 6 कहा गया है, 1 to 6 आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, टाइटल को इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। तो
तो हम लोग यहाँ पर टाइटल को मेंशन नहीं करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पेज लेआउट के सेक्शन में पेज का जो साइज़ है उसे A4 किया गया है या नहीं किया गया है, ओरिएंटेशन जो है इसका लैंडस्केप है या नहीं है, वो एक बार आपको स्टार्टिंग में ही चेक कर लेना है। मार्जिन्स जो है क्वेश्चन पढ़ लेना है, नैरो अगर कहा गया है तो नैरो है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले ही देख लेना है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे व्यू के ऑप्शन में, अगर पेज प्रीव्यू मोड में देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये डेटा हमारा आया हुआ है। तो 6 कंटेंट यहाँ पर दिए गए हैं, 6 रोज़ है, तो ये सारी रोज़ और सारा कंटेंट यहाँ पर आना चाहिए, ताकि जब आप प्रिंट करने जाओगे, प्रिंट प्रीव्यू मोड जो दिया गया है क्वेश्चन में भी आपको कहा गया है, सो दैट द मैटर रिप्रोड्यूस बाय देम कैन बी प्रिंटेड ऑन अ सिंगल शीट। तो एक ही पेज पर आपका ये जो पूरा मैटर है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर इसी का मतलब यही होता है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ इंसर्ट करने जाते हैं, मान के चलते 8 नंबर पर से थोड़ा सा हम लोग नीचे ले लेंगे एंड 8 नंबर पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आपको यहाँ पर पेज लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ब्रेक का ऑप्शन दिखेगा, तो ये ब्रेक के ऑप्शन पर अगर आप इंसर्ट पेज ब्रेक करोगे तो यहाँ पर हमने इंसर्ट पेज ब्रेक किए हुए हैं। अभी अगर हम लोग व्यू के सेक्शन पर जाएंगे एंड पेज ब्रेक व्यू देखेंगे तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आएगा। बट जब आप इसे प्रिंट देने जाओगे, हम लोग कंट्रोल P का यूज़ करके जब इसे प्रिंट देने जाओगे तो आप देख पाओगे ये सिंगल शीट में नहीं आया हुआ है, ये 2 शीट में यहाँ पर आया हुआ है। ये सेकंड पेज है, ये फर्स्ट पेज है। अभी हम इसे बैक कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमने जो पेज लेआउट में जाकर जो पेज ब्रेक यहाँ पर यूज़ किए थे इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में जब आप इसे प्रिंट देने जाओगे तो आप देख पाओगे ये एक ही पेज में आएगा। तो यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ पर आपको पेज ब्रेक का यूज़ करने के लिए कहा जाता है जो पेज लेआउट से होगा, बट यहाँ पर SSO में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर ओनली आपको पेज ब्रेक व्यू पर आपको सिलेक्ट करके इसे सेव कर देना है। ठीक है, फाइल मेनू पर जाकर आपको सेव जरूर से इसे कर देना है। किस तरीके से सेव करना है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो जो फाइल एक्सटेंशन है वो आप देख पाओगे, डेस्कटॉप पर हमने इसे सेव किए हुए हैं। यहाँ पर हमने इसे सेव किए तो XLSX में ये सेव हुआ है, तो जो कि ये डिफ़ॉल्ट होता है, तो जो डिफ़ॉल्ट होगा उसी में आपको सेव करते हुए चलना है। तो गाइस काफ़ी कम समय आपके पास में बचा हुआ है, एक डिटेल वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाई जाएगी। अभी फिलहाल अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है किसी भी सेक्शन में तो आपको इस वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।